गंजेपन पर वर्क करता है, हेयर थिनिंग पे वर्क करता है, पैचेस बन रही है, बाल पीछे जा रहे हैं, मांग चौड़ी हो रही है, या कहीं आपको विजिबल सर्कल नजर आ रहा है, पूरे पैच नजर आ रहे हैं, आज का टॉनिक उस जगह पर वर्क करता है क्योंकि ये आपकी जड़ों पर काम करता है, बालों की जड़ों पर वर्क करता है ये। अगर आप भी अपने बालों की जड़ें जो है ना मजबूत करना चाहते हैं तो आज का टॉनिक लगा कर देखिए। मैं आपको मतलब गारंटी दे सकती हूँ कि ये आपके जड़ों को मजबूत करता है। सिर्फ दो एप्लीकेशन में ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस कर देगा और कुछ एप्लीकेशन में आप अपने स्कैल्प में ग्रोथ देखेंगे। ये इतना ज़्यादा बेहतरीन टॉनिक जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन एक शर्त है कि जैसे जैसे बताऊंगी वही सेम स्टेप आप करोगे, वही सेम चीज़ यूज़ करोगे आप, और आप अपने स्कैल्प में ग्रोथ देखोगे। कुछ एप्लीकेशन के अंदर ये आपके स्कैल्प में एज अ ट्रीटमेंट काम करता है। ये मैं नहीं कह रही, मैं जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में कह रही हूँ ना, आपको मेरे पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके बारे में जाकर इंडिविजुअली हर एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में जाकर पढ़िए और आपको तब समझ में आएगा कि ये सब क्या मैजिक कर सकता है आपके स्कैल्प। तो ज़्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव्ड आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफ़ा मिल रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइए। देखिए, आज मैं आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लूँगी, तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ, क्योंकि एज़ यूजुअल मेरे चैनल पर आकर, मेरी वीडियो पर आकर आप एक रेमेडी लेकर जाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो चलिए किचन और बनाते हैं रेमेडी को। तो सबसे पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो है तेज पत्ता। तेज पत्ता, जिसे इंग्लिश में बे लीफ कहा जाता है, जो स्पाइस के कैटेगरी में आता है, जिसे हम इंडियन एज अ स्पाइस यानी मसाला के तौर पर किचन में यूज़ करते हैं खाना बनाते वक्त। हम छोटे से ये तमाम चीज़ों को खाते पीते आ रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि ये अपने अंदर इतना सारा न्यूट्रिएंट्स रखता है, इतना ज़्यादा पावर रखता है कि ये अंदर से वर्क करता है, यानी आपकी जड़ों पर ये काम करता है अंदर से। तो सोचिए, जब हम इसका टॉपिकल एप्लीकेशन करेंगे तो जब अंदर और बाहर दोनों चीज़ों पर साथ में वर्क होगा तो क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो खैर, आपको ले लेना है ज़्यादा नहीं, 5 से 6 पीस तेज पत्ता। उसको आपको फ्रेश मिल रहा है, अगर आपके पास मतलब पेड़ है तो आप वहाँ से ही तोड़ लो। अगर मतलब फ्रेश नहीं मिलता है तो नॉर्मल, मैं बता नहीं सकती, 2 रुपए में इतना सारा मिल जाता है, आप पंसारी की दुकान से खरीद सकते। तो ये जो ऐसा चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ ना, ये हर जगह अवेलेबल है। फिर भी अगर किसी जगह नहीं मिलता तो मैं तमाम चीज़ों को टैग कर दूंगी वीडियो में, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, आपको 5 से 6 यहाँ पर बे लीफ लेना है, धो लीजिएगा और इसको हल्का रफली तोड़ लो और साइड में रख दो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा राइस। राइस के बारे में आप सभी को पता है कि राइस जो है वो आपके बालों को कितनी स्पीड में बढ़ा सकता है, कितनी स्पीड में उगा सकता है। मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि अगर आपकी शादी है या आपको बालों को लंबा करना है तो आप राइस का इस्तेमाल स्टार्ट कर दीजिए। राइस एक वाहिद ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो आपके बालों को फ्लोर लेंथ तक ले जा सकता है, अगर आप उसको कंटिन्यू यूज़ करना स्टार्ट कर दें। साथ साथ बालों में गजब का शाइन पैदा करता है, बालों का स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ब्रेकेज हो जाती है ना, बीच बीच से बाल टूटते हैं, उसको ये मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि आप तो मतलब ऑल ओवर आपके स्कैल्प के लिए, आपके हेयर लेंथ के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है राइस। मैंने इसका ऑयल शेयर कर रखा है, मैंने इसका मास्क शेयर कर रखा है। अगर आपकी शादी है, सच में आप एक दफ़ा 1 महीना लगातार राइस ऑयल को मतलब बना कर देखो, लगा कर देखो, आप मैसिव चेंजेस देखेंगे अपने हेयर की कंडीशन में। आप पिक्चर्स ले लेना अपना, यानी बिफोर एंड आफ्टर, तब आपको समझ में आएगा कि क्या ह्यूज डिफरेंस हुआ है आपके स्कैल्प में और आपके हेयर लेंथ में। तो खैर, आपको ले लेना है चावल। कोई भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हो, सादा वाला जो खाते हो, बासमती, कामनी, रेगुलर राइस, राशन वाला, किसी भी राइस का आप ले लो। 2 चम्मच लो, धो लो, बिकॉज राइस में पाउडर डालकर रखते हैं ना, ताकि उसमें फंगस, कीड़े मकोड़े ना लगे, तो उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। उसको धो लीजिए 3-4 पानी से, एंड इसको भी आप साइड में रख लीजिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा अनियन। अनियन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि
सभी जानते हैं कि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो अनियन लगा लो, ग्रोथ नहीं हो रहा है तो अनियन लगा लो, लेकिन अनियन यूज़ करने का तरीका होता है। मैंने बहुत दफ़ा कहा है, साल भर 1.5 साल भर मैंने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्लियर बताया था कि अनियन जूस डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए। आप हेयर फॉल को रोकने के लिए अनियन जूस को डायरेक्ट लगा लेते हो और इससे हेयर फॉल बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग आकर अनियन जूस बता देते हैं लगाना, लेकिन तरीका नहीं बताते। अगर गलत तरीके से यूज़ करने पर क्या होता है कि आपका जो हेयर फॉल रुकने की जगह ये बढ़ा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको कभी भी अनियन को यूज़ कर रहे हो ना, उसको डाइल्यूट करके यूज़ करो। या तो आप ऑयल के साथ उसको मिक्स कर लीजिए, या नॉर्मल पानी के साथ मिक्स कर लीजिए, या फिर रोज़ वाटर के साथ मिक्स कर लीजिए, या फिर मेथी दाना को रात भर पानी में भिगो कर रखिए, सुबह उठकर उस पानी के साथ मिक्स कर लीजिए, लेकिन डायरेक्ट मत इस्तेमाल कीजिए। तो खैर ये तो अलग सी टॉपिक हो गई। अगर आप चाहो कि अनियन को किस तरह से यूज़ करना चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उससे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उससे रिलेटेड। तो खैर यहाँ पर आपको ले लेना एक छोटा साइज़ का अनियन, उसका आपको छिलका उतार देना है, रफली चॉप करना है और साइड में रख दो। अनियन में भर भर कर सल्फर होता है जो आपके हेयर फॉल को 1 से 2 एप्लीकेशन में कम कर देगा अगर सही से यूज़ करोगे तो आप अनियन को साइड में रख दो। एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमें यहाँ यूज़ करना है क्लोव्स, जिसे लौंग कहते हैं। तो लेना है आपको क्लोव्स यानी लौंग। ये भी स्पाइस है जो हम किचन में यूज़ करते हैं खाना को मज़ेदार बनाने के लिए, लेकिन ये आपके स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो इतनी तेज़ी से बूस्ट करता है, और जिस जगह का ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ होगा वहाँ तो ग्रोथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, तो डैंड्रफ को भी क्योर करता है, फंगल इन्फेक्शन को भी क्योर करता है, स्वेटिंग, ईचिंग, बार बार स्कैल्प में जो छोटे छोटे बम्स आ जाते हैं, सभी प्रॉब्लम सॉल्व करता है क्लोव्स। तो आपको यहाँ पर ले लेना है 10 पीस लौंग गिनकर, और ये चारों चीज़ों को आपको लेना है मिक्सी जार में। मिक्सी जार लो, सभी को डाल लो और इसको अच्छे से पीस लो दरदरा सा। पीसने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको लेना है आधा कप पीने वाला पानी। मेक श्योर आप हार्ड वाटर, टैप वाटर, बोरिंग वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम हेयर फॉल पे भी यहाँ पर फोकस कर रहे हैं ताकि आपका हेयर फॉल रेस्क्यू हो जाए। तो आपको ले लेना है आधा कप पीने वाला पानी, कप बहुत बड़ा वाला मत ले लो, चाय का जो कप होता है ना उससे मेजर करके आधा कप पानी लो और उसको डालकर अच्छे से इसको ब्लेंड कर लो। ब्लेंड करने के बाद आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद इसमें आपको डालना है एसेंशियल ऑयल अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। डैंड्रफ फेस कर रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन फेस कर रहे हैं, बम्प्स आ जा रहे हैं स्कैल्प पे, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है स्कैल्प, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो इस स्टेज में आप यहाँ ऐड करोगे पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल, या फिर टी ट्री एसेंशियल ऑयल, या फिर कैम्फर एसेंशियल ऑयल। कोई भी तीनों एसेंशियल ऑयल में से कोई भी एक यूज़ करना है, और सिर्फ 3 बूंदे ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अगर बालों का गंजापन अगर आपको क्योर करना है तो आप यहाँ यूज़ करेंगे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल की 3 बूंदे। अगर बालों का लेंथ लंबा करना है तो आप यहाँ यूज़ करेंगे लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की 3 बूंदे। तो इन तमाम एसेंशियल ऑयल में से कोई भी एक एसेंशियल ऑयल लेंगे और इसके 3 बूंदे डालिएगा, अच्छे से मिक्स कीजिएगा और आपका ये टॉनिक बनकर रेडी है। इसको लगाने से पहले बालों को अच्छे से सुलझा लो। इसका काम लेंथ पर नहीं है, इसका काम सिर्फ जड़ों पर है, क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए और जिनका बाल जड़ों से निकल रहा है हम उन्हें फिक्स करने वाले हैं। तो प्लीज़ पहले आपको यहाँ फोकस करना है। प्याज का रस लेंथ पे लगाओगे तो फ्रीजीनेस यानी बाल फ्रीजी होंगे, फिर आपके बाल बीच बीच से टूटेंगे। तो इसीलिए अनियन का इस्तेमाल लेंथ पे नहीं किया जाता, सिर्फ जड़ों पर किया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले बालों को सुलझा लेना है, पहले ब्रॉड टूथ कोम से, देन उसके बाद महीन वाला जो कोम आता है उससे अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प में, यानी इस तरह का कोम आता है, इससे अच्छे से पूरे स्कैल्प पे एक जगह 10 बार 5 बार इस तरह से कीजिए ताकि आपके स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो तेज़ हो जाए। एंड देन इसके बाद आपको ये टॉनिक लेना है, चाहे तो किसी बॉटल में, आप चाहे तो इसे किसी भी बॉटल में फिल कर लीजिए ताकि आपको लगाना इजी हो जाए, यानी कि आप मांगो को निकालना और ड्रॉपर से इसको अच्छे से फिल करते जाना ताकि आपका एप्लीकेशन इजी हो जाए। या तो फिर आप किसी भी इसको कटोरे में निकाल लीजिए, कॉटन ले लो एक और कॉटन को डिप करो, स्क्वीज कर लो अच्छे से जितना ये है, और उसके बाद कॉटन से लगा लिए ताकि ये हर जड़ों तक पहुँचे और आपकी जड़ों को मजबूत करे। अच्छे से लगा लेना है पूरी जड़ों पर।
लेंथ पर आप चाहे तो ऑयल लगा सकते हैं, अदरवाइज आप लेंथ को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बालों को अच्छे से टाई कर लीजिए, पॉलीथीन से कवर कर लीजिए ताकि ब्लड का फ्लो और तेज हो और रिजल्ट आपको और बेहतरीन मिले। इसको आप अपने स्कैल्प में 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक छोड़ सकते हैं। उसके बाद पहले प्लेन वाटर वॉश करना, शैम्पू लो, उसको घर पे रखा, कोई भी टोनर टॉनिक है या नहीं है, ख़त्म हो गया, तो प्लेन वाटर जो पानी पीते हो उससे मिक्स करना एंड उससे ही शैम्पू करना। देखो मैं हर वीडियो में शैम्पू इस तरह से यूज़ करना इसलिए बताती हूँ कि अगर आप शैम्पू डायरेक्ट यूज़ करते हो ना, तो शैम्पू में जो हार्मफुल केमिकल होता है आप लेते हो और डायरेक्ट यहाँ लगाकर मलना स्टार्ट कर देते हो, तो इससे क्या होता है ना कि बहुत सारा केमिकल एक जगह लग जाता है आपका और वहाँ का जड़ कमज़ोर हो जाता है और आप गंजेपन के शिकार भी हो सकते हो। मैंने ये तमाम गलती की थी जब मुझे गंजापन हुआ था, बॉर्डलेस हुआ था, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये तमाम गलती करो। तो आप क्या करना, कभी भी शैम्पू यूज़ करना, कोई भी घर पे रखा हुआ टोनर टॉनिक है उसमें मिक्स कर लो, कुछ नहीं है तो पानी से तो नहा रहे हो ना, उस पानी में मिक्स कर लो, उसके बाद शैम्पू यूज़ करो ताकि आपका जो बाल भी साफ हो जाए और कोई केमिकल से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो आपका स्कैल्प का। तो खैर ये आपको कर लेना है, 1 घंटा रखना है एंड देन धो लेना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें रिंस बनाना है। उसके लिए आपको चाहिए 2 मग पीने वाला पानी और उसको आप गैस पर चढ़ा दीजिए और उस पर आने दीजिए उबाल। जब पानी में अच्छे से उबलना मतलब उबाल आना स्टार्ट हो जाए तो आपका पहला इंग्रेडिएंट्स यहाँ ऐड होगा, वो है बे लीफ यानी तेज पत्ता। कितना तेज पत्ता हमें लेना है, 3 से 4 आप तेज पत्ता लो, धो लो, हाथों से तोड़ मरोड़ लो और पानी में ऐड कर लो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स यहाँ ऐड होगा अनियन पील यानी प्याज का छिलका। जो प्याज आपने यूज़ किया है ना इस सीरम को बनाने के लिए, उसका छिलका मत फेंको, उसका छिलका ले लो और उसे धोकर इसमें ऐड कर लीजिए। क्योंकि देखिए जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि प्याज जितना महत्वपूर्ण है ना आपके हेयर फॉल को रोकने में, उसका छिलका उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका सिर्फ मतलब ये हेयर फॉल रेस्क्यू नहीं करता, ये ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। मैं स्क्रीनशॉट मतलब आपको दे दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा और वीडियो पॉज करके कि प्याज का छिलका क्या क्या मैजिक कर सकता है आपके स्कैल्प में। तो आपको ले लेना है प्याज का छिलका। तीसरा इंग्रेडिएंट्स यहाँ ऐड होगा आपका ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। देखिए काली मिर्च भी स्पाइस कैटेगरी में आता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने सेपरेट इसका ऑयल बनाया है, लेकिन इसका ऑयल आप डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं लगा सकते। एज अ एसेंशियल ऑयल आप इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी आप कोई भी ऑयल अपना पसंदीदा बना लो घर पर और ये जो मैंने ब्लैक पेपर ऑयल बनाया उसका 10 बूंद डाल लो, काफ़ी होगा आपके ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, जाइए बनाइए। और वो ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसको आप सन इन्फ्यूजन नहीं कर सकते, ये डार्क प्लेस पे बनता है, इसीलिए एसेंशियल ऑयल का काम करता है वो ऑयल। तो खैर वो अलग से टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको गिन कर ले लेना है 5 पीस ब्लैक पेपर, काफ़ी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए कम इंग्रेडिएंट्स काफ़ी है। तो 5 चीज़ लो, मतलब 5 पीस लो गिनकर और पानी में डाल दो और अच्छे से इसको उबाल लो, अच्छे से खौला लो। कितना देर तक? 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद ढककर छोड़ दीजिए, ठंडा हो जाए, छान लीजिए और इससे आपको लास्ट में बालों को धोना है। मेरे पास आज सुबह एक कमेंट आया कि हम अगर हेयर रिंस करते हैं लास्ट में और पानी से नहीं धोते तो इससे बिल्डअप नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा बिल्डअप डियर। यूज़ करने का तरीका सही रखो, कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, पहले आप बालों को मास्क लगा लीजिए, लगाकर धो लीजिए। जब आपका बाल पूरा क्लीन हो जाए तो ये पानी आपको लेना है और इसको अपने बालों में डाल लेना है। 3 से 4 बार आपको बालों को उलट कर पहले बार धो लो, फिर इसी पानी को दोबारा से डाल लो, 3 बार डाल लो, 4 बार डाल लो, मतलब 3-4 बार आपको रिपीटेशन करना है एंड देन बालों को पोंछ कर सुखा लेना है। देखो रिंस वाटर का गुडनेस क्या होता है, कमाल क्या होता है पता है? रेमेडी करके हम बालों को धो लेते हैं तो उसका गुडनेस एक हद तक कम हो जाता है, लेकिन रिंस वाटर क्या है ना, अगले वॉश तक आपके स्कैल्प पे रहता है क्योंकि हमने इसे वॉश नहीं किया। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि जो चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि गीले बालों पर जब हम रेमेडी करते हैं तो रिजल्ट बहुत तेज़ी से मिलता है, क्योंकि आपका स्कैल्प उस वक्त गीला रहता है और हमने अभी बालों को वॉश किया, आपका बाल गीला भी है, क्लीन भी है और उस वक्त आप रिंस कर रहे हो, यानी ये पूरा गुडनेस लेके आपके स्कैल्प के अंदर तक जाता है। यानी अनियन का गुण, बे लीफ का गुण और ब्लैक पेपर का जो गुडनेस है ना, ये तमाम चीज़ें आपके स्कैल्प के अंदर भी जाएगी और आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, ये 2 स्टेप एज अ चैलेंज आप लीजिए।
ये जो सीरीज़ कर रहे हैं वो तो मतलब डे 10 में ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो सीरीज़ कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा शख्स है जो ये सीरीज़ नहीं कर पा रहा है किसी भी मजबूरी के कारण, वो एज अ चैलेंज लो इसको, और हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी को कीजिए आप, साथ साथ ही इस रिंस को कीजिए। मिनिमम 1 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ तक आप कर सकते हैं, और उसके बाद बताना कि आपका हेयर फॉल कितना कम हुआ, ग्रोथ आपको कितना तो खैर तमाम डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी कुछ अगर आप लोगों को समझ ना आए ना तो कमेंट सेक्शन में आके डाउट क्लियर करते जाना, क्योंकि डाउट रख कर रेमेडी करते हो, इतनी मेहनत करते हो और रिजल्ट आपको उस तरह से नहीं मिलता अगर आपके जहन में थोड़ा भी नेगेटिविटी आ जाता है। तो प्लीज़ पॉजिटिव सोच के साथ कीजिए, कॉन्फिडेंट के साथ कीजिए कि ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। जब आयशा को रिजल्ट मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? जब वो इंसान है तो हम भी तो इंसान हैं। ये कॉन्फिडेंट लाइए, मेहनत कीजिए, और आपको रिजल्ट कैसे नहीं मिलता मैं भी देखती हूँ। तो खैर कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका इस्तेमाल अगर आप 16 के अबव हो तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन क्योंकि इसमें स्पाइस का यूज़ हुआ है जैसे कि लौंग, ब्लैक पेपर, तो एक दफ़ा पैच टेस्ट ज़रूर ले लेना। ज़्यादा छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट मत किया कीजिए, बच्चों का स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, तो उन पर माइल्ड चीज़ें यूज़ कीजिए। बच्चों पर क्या यूज़ करना है मुझे कमेंट करो, मैं लिंक दे दूंगी, आप वो यूज़ कर सकते हो। एक जेल, तो एक जेल मैंने प्रिपेयर किया था जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सेफ है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। खैर मैं आपको कहूँगी कि अगर आप कोई भी स्पाइस से यहाँ पर एलर्जी फेस करते हो, फील करते हो, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। पैच टेस्ट ले लीजिए, अगर कोई मसला नहीं होता तो बिंदास लगाओ। कॉन्फिडेंस से लगाओगे ना तो आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। मेल फीमेल 60, 70, 80 जितने भी साल के हैं ना आप, अगर आप खुद से प्यार करते हो, खुद की केयर करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए, बिंदास कीजिए, कोई मसला नहीं होगा। सब नेचुरल चीज़ है, जो चीज़ आप खा रहे हो उसको लगाने में क्या प्रॉब्लम है? जब हम इंटरनली उसे कंज्यूम कर सकते हैं तो एक्सटर्नली हम इसे क्यों नहीं लगा सकते? तो लगाते वक्त इतना डाउट क्यों? खाते वक्त तो आप डाउट नहीं करते, चाउमीन, मोमो ये सब बिंदास खा लेते हो इसका नुकसान जानते हुए भी, लेकिन लगाते वक्त 100 सवाल। खैर ये तो अलग सी टॉपिक है। ये 2 स्टेप आपको करना है और डे 11 का वेट करना है। अब मैं आपसे मिलूंगी डे 11 में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए, और सबसे ज़रूरी चीज़, इतनी मेहनत कर रहे हो स्ट्रेस कम से कम लो। मैं तो कहूँगी कि मत लो। स्ट्रेस लेके क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, बल्कि आप ही का शरीर जो है वो ख़राब होते जाता है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, स्किन में एजिंग के साइन मतलब बढ़ जाते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो स्ट्रेस जितना हो सके अवॉइड कीजिए। सभी के लाइफ में टेंशन है, आई नो, बट जितना कोशिश कर सको उस टेंशन को कम से कम लो, ताकि आप अंदर से भी हेल्दी रहो और बाहर से भी। साथ साथ प्रोटीन रिच फूड खाइए ताकि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों हेल्दी रहे आप। और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।